चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम बिजनेस वैल्यूएशन का स्टडी नोट नंबर 9 2000 सिलेबस 22 के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको कंप्लीट कवरेज एंड सॉल्यूशन के साथ बात करता हूं। जैसा कि आपको पता है 50 मार्क्स का बिजनेस वैल्यूएशन है और उसके अंदर 5 स्टडी नोट हैं और मैं एक 15% वाला पोर्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों 15% का मतलब ये 15 नंबर का एज पर यूर इंस्टीट्यूट वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन टॉपिक है। वैसे तो मैंने अपनी क्लासेज में मर्जर एंड एक्विजिशन बहुत पढ़ाया, 2016 कोर्स में भी था, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं, कि कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को खुद अपने आप एक बार आप जरूर देखें। कुछ रह तो नहीं गया, अगर कुछ रह गया है तो उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें और उसे खुद रिवाइज करें। आइए मैं दिखाता हूं। स्टडी नोट नंबर 9 पे ले चलो भाई हमें। ठीक है जी, ये लो। थोड़ा सा एक्विजिशन क्या होता है, मर्जर क्या होता है, 2016 वाली जो वीडियो मैंने आपको 2016 कोर्स की पढ़ाई उसके अंदर सब है। और जैसा कि अगर मैं स्टडी नोट नंबर 9 में आपके साथ आऊं, ये देखिए यहां से स्टार्ट होता है। 3 फर्दर सब टॉपिक यहां पर हैं: एक्विजिशन प्राइसिंग, एक्विजिशन आउटकम, फाइनेंशियल मॉडलिंग। आइए फाइनेंशियल मॉडल बनाना। इसके अंदर जब हम आगे जाएंगे, वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन, तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी चीजें अपनी पुरानी वीडियो में बता रखी है। मैं इस वीडियो में बस आपको 2016 कोर्स से 2022 कोर्स में 5-10% जो एक्स्ट्रा हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। एक्विजिशन प्राइस, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, इंटेंजिबल एसेट्स नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ टारगेट। एक्विजिशन प्राइस ऑलरेडी मैं आपको एक्सचेंज रेशियो ये सब फाइंड आउट करनी बता चुका हूं। सब चीजें क्या होता है, सिनर्जी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम का मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा दोस्तों। टारगेट का मतलब वेंडर को क्या गेन हुआ, और गेन टू परचेजर, गेन टू वेंडर, जिसे हम एनपीवी की फॉर्म में सीखते थे, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एक्विजिशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल, कितने % प्रीमियम, तो डील प्राइस माइनस प्री मर्जर की। तो ये एक छोटा सा पॉइंट कहते हो तो मैं एक आपको बता देता हूं। 2022 का एक्स्ट्रा मर्जर एंड एक्विजिशन है ना। स्टडी नोट 9 है ये, सिलेबस 2022। सिलेबस 2022 बिजनेस वैल्यूएशन है, मर्जर एक्विजिशन। एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि 2016 के मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे भी अपलोड कर चुका हूं, अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ड्राइव के अंदर भी। आइए मेरे साथ देखें। एक बात निकल के आई क्या, एक्विजिशन प्रीमियम की, कोई दिक्कत नहीं है। एक्विजिशन प्रीमियम
एक्विजिशन प्रीमियम दोस्तों सिंपल है, बहुत ही काम की बात करेंगे भाई। प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी दी आपने वेंडर कंपनी को, टारगेट कंपनी को, तो जितना वैल्यू आपने प्रोवाइड किया और उसकी जो प्री मर्जर वैल्यू वो माइनस कर दें, तो एक्विजिशन प्रीमियम क्या होगा? डील प्राइस। डील प्राइस का मतलब वैल्यू ऑफर टू वेंडर, जिसे यहां पर क्या कह रहा है? डील प्राइस। अब हमने जैसे आपको बताया कि भैया वैल्यू ऑफर्ड टू वेंडर, जिसे आपका इंस्टीट्यूट कह रहा है डील प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से आपको माइनस करना है क्या? प्री मर्जर वैल्यू ऑफ वेंडर। प्री मर्जर वैल्यू ऑफ वेंडर। यही कुछ बातें हैं जो हमने आपके साथ सीखी। अब यही परसेंटेज में निकालनी हो एक्विजिशन प्रीमियम परसेंटेज में, तो भैया प्री मर्जर वैल्यू के ऊपर कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिला वो परसेंटेज में आ जाएगा। एक्विजिशन प्रीमियम परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे? वेंडर का है ये डील प्राइस या वैल्यू ऑफर टू वेंडर माइनस प्री मर्जर वैल्यू डिवाइड बाय प्री मर्जर वैल्यू इनटू में 100, परसेंटेज के लिए 100। ये नोट कर लेना, ठीक है जी। इस तरीके से आप अपनी चीज़ें कवर करते हुए दोस्तों चलेंगे। अब कुछ इलस्ट्रेशन भी है, उन्हें भी देख लेते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए मेरे साथ। अरुणा हैज़ बीन असाइन द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग ए फेयर एक्विजिशन प्राइस फॉर मनी लिमिटेड। कोई दिक्कत नहीं है। मनी एक वेंडर और टारगेट कंपनी है। शी डिसाइडेड टू यूज, जो अरुणा है वो डिसाइडेड टू यूज कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस टू डिटरमाइन ए फेयर एक्विजिशन प्राइस, और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन उसने 3 कंपेरेबल कंपनी की दी है हमें भाई, जिससे कंपेयर करके हम वैल्यूएशन करेंगे। कंपनी ये है, कोई कंपनी बी है, कंपनी सी है, उनका प्राइस पर शेयर भी है, उनका अर्निंग पर शेयर भी हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने ऑल्सो गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिसेंट एक्विजिशन ऑफ द कंपनी। रिसेंट एक्विजिशन का मतलब जो अभी अभी खरीदी जा चुकी हैं, उनकी डिटेल, उनका मार्केट इतना था और इतने में उनको खरीदा गया, ये उनका डील प्राइस हो गया, इतने में उनको खरीदा गया। और मनी का जो ईपीएस हम मान के चल रहे हैं वो आने वाले समय में 15 होगा एक्सपेक्टेड। तो आपको बता रहे हैं डील प्राइस क्या होगा मनी लिमिटेड का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, आप मेरे बात ध्यान से सुने। हम क्या प्राइस ऑफर करेंगे? हमारे पास मनी लिमिटेड का क्या दे रखा है? ईपीएस। हमें मनी लिमिटेड का क्या दे रखा है? ईपीएस। और इस पूरे वैल्यूएशन पार्ट में ईपीएस से प्राइस पे पहुंचने के लिए एक ही रेशो होती है, जिसका नाम होता है पीई रेशो। जिसका क्या नाम होता है? पीई रेशो, है ना आपको? तो कहने का मतलब हम कहीं ना कहीं इन तीनों कंपनी की पी रेशो के तक पहुंचेंगे और उनकी एवरेज करके अपनी वैल्यूएशन के लिए यूज करेंगे। डील प्राइस हमें फाइंड आउट करना है और 3 रिसेंट ट्रांजैक्शन अभी हुई है, जो पी से मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस निकल के आएगा, उसके ऊपर हम कुछ प्रीमियम दे देंगे, वही हमारा डील प्राइस हो जाएगा। और प्रीमियम कैसे पता लगेगा? तीनों कंपनियों के प्रीमियम परसेंटेज निकल जाएंगे, डील प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। आइए मैं आपको बताता हूं। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी का यूज करके हम, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी का यूज करके हम पी रेशो तक जाएंगे और पी क्यू आर का यूज करके हम प्रीमियम फाइंड आउट करेंगे, एवरेज, देन जाके फिर हमारा काम हो जाएगा। आइए
बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, स्टडी मटेरियल को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। पी रेशियो का फॉर्मूला तो आपको ध्यान है भाई, बहुत सारी जगह आपने करा है, ए बी और सी, मार्केट प्राइस भी है और अर्निंग प्राइस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां से फटाफट देख लें, कैलकुलेशन आप करते चलें। ये रहा देखो 240 और 14.5, तो जो भी आ रही है डाटा तो आप लिख सकते हैं ना, 16.5, सेकंड की ऐसे 15.67, देख लेना भाई ये, और 15.79। अब इनका एवरेज कर लेता हूं मैं, एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो वहां पर एवरेज को यूज किया जाता है। तो एवरेज करने के लिए ये आ गई 16, ठीक है जी 16, ये आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। तो इन सबको जोड़ देंगे ना, 16.55 प्लस 67 प्लस 15.79 डिवाइड बाय 3, तो 16 आ रही है। तो आप ये चेक करते रहना कैलकुलेशन, मैं आपके स्टडी मटेरियल से ले रहा हूं। अब ये 16 आ गई, इस पी को अपने ईपीएस से मल्टीप्लाई करके मैं प्राइस तो निकाल दूंगा, लेकिन मुझे रिसेंट 3 ट्रांजैक्शन दे रखी है जहां से मैं कुछ प्रीमियम की बात करूंगा कि भैया उनके मार्केट प्राइस से ओवर एंड अबव क्या दिया जा रहा है। आइए इंट्रिंसिक प्राइस जिसे हम बोलते हैं, कितना प्राइस हम देंगे उसे। मार्केट प्राइस ऑफ मनी, तो ईपीएस जो भी हमारा है मनी का वो ले लो, 15 इंटू में 16। हम यहीं तक रुक जाते अगर हमें फर्दर कुछ ट्रांजैक्शन ना दे रखी होती, लेकिन दे रखी है तो प्रीमियम की बात करेंगे। 240.06 आ गया। अब हम निकालेंगे पीक्यूआर का यूज करके प्रीमियम, फिर उनका एवरेज करेंगे भाई। और डील प्राइस प्रीमियम कैसे निकलता है वो आपको पता है, एक्विजिशन प्रीमियम, एक्विजिशन प्रीमियम डील प्राइस, ठीक है ना। तो वो आप देख लेना अपने आप, डील प्राइस माइनस उसका जो प्री मर्जर या मार्केट प्राइस है, तो 117.6 ये आ गया सब इंटू 100, 26.66 मार्केट प्राइस से ओवर एंड अबव कितना। तो ये देख लेना भाई कैलकुलेशन, 18.9, ये कैलकुलेशन आपको खुद देखनी है। स्टडी मटेरियल को रीड करना सीखो, स्टडी मटेरियल से ही कॉन्फिडेंस आएगा। 29.5 भाई, मार्केट से हमने ज़्यादा कितना दिया, मार्केट से ज़्यादा हमने कितना दिया, और एवरेज निकाल दो यहां पर। एवरेज एक्विजिशन प्रीमियम, एवरेज एक्विजिशन प्रीमियम 25% आ रहा है, चेक कर लेना आप डिवाइड बाय 3 करके ना, इसलिए मैं आपको। और डील प्राइस प्रीमियम ऐड कर दो उसके जो मार्केट प्राइस आया था, कितना आया था 240.06। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, 25% 0.25 और जोड़ दो इसमें, जो भी वैल्यू आ रही है वही उसका डील प्राइस होगा, 25% और वैल्यू जोड़ दो, 300 आ रही है लगभग, चेक कर लेंगे। भाई कैलकुलेटर तो आपके पास है ना, यूज करना भी आता है, तो आइए क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। आइए इलस्ट्रेशन 2 आपको पढ़ाते हैं। कंपेयर करके ट्रांजैक्शन मेथड कुछ नहीं है, रिसेंट ट्रांजैक्शन हुई है उसके बेसिस पे अपनी टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन। आइए, यास्मीन हैज बीन असाइंड टू इवैल्यूएट द एक्विजिशन प्राइस ऑफ एचबीआर लिमिटेड
HBR की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। प्राइस पर शेयर है 11, शेयर्स है 50 मिलियन, डेप्ट हमारा 500 का है, रिवेन्यू हमारा 700 है और ईबीटा हमारा 125 है, EPS हमारा 0.9 है। ये मेरे को अपनी कंपनी की फाइनेंशियल फिगर दे रखी हैं। ठीक है जी, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल फिगर है। यास्मीन हैज असेस सम रिसेंट कंपेरेबल ट्रांजैक्शन, एक्वायर AB टारगेट ये है, उनकी इक्विटी इतनी थी, एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब वही वैल्यूएशन, EV का मतलब एंटरप्राइज वैल्यू, EV का सेल्स के साथ, EV का एंटरप्राइज वैल्यू का सेल्स के साथ रेशियो दे रखा है। इन सबका हम एवरेज कर लेंगे, एक फैक्टर निकल के आ जाएगा और हमारी जो सेल होगी उससे मल्टीप्लाई करके अपनी एंटरप्राइज वैल्यू निकाल देंगे बेस्ड ऑन सेल। ऐसे ही EV मतलब एंटरप्राइज वैल्यू ईबीटा के साथ है तो वो भी आ जाएगी। हमारा अपना ईबीटा है, एवरेज से इसकी वैल्यूएशन, इक्विटी भी अपनी मुझे पता है, एवरेज का यूज करके देन इसकी वैल्यूएशन। तो आइए मैं आपको ध्यान से बताता हूं। You are required to assess the acquisition price and its premium against the current market price using average value। एवरेज अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 फैक्टर हमें दे रखे हैं एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के, एक सेल्स, एक ईबीटा और एक इक्विटी। या एंटरप्राइज वैल्यू पी के साथ है, पी के साथ, तो पी हम निकाल लेंगे ना, प्राइस पर शेयर को ईपीएस से डिवाइड कर देंगे। रिवेन्यू भी है हमारे पास, ईबीटा भी है, ईपीएस की जगह पी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी 11 डिवाइड बाय 0.9 करके अपनी पी रेशियो निकल जाएगी और पी का मल्टीपल है यहां पर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इलस्ट्रेशन 2 की जब हम बात करेंगे तो वो सिंपल सी बातें होंगी। देखिएगा, पहले तो आपको मार्केट में जो फैक्टर है उनके एवरेज करने पड़ेंगे। एवरेज मल्टीपल फैक्टर्स आपको मेरे दोस्तों निकालने पड़ेंगे और वो फैक्टर वैल्यूएशन बेस्ड किसके हैं? सेल्स के, ईबीटा के, पीई के। सेल्स के हैं, ईबीटा के और पीई के हैं। तो जितने भी हैं ये सीरियल नंबर में लिख देता हूं यहां पे, जितने भी आपको लिखने पड़ेंगे दोस्तों, ये फिर उनका एवरेज करना पड़ेगा। 1, 1.7, 2.2, 2.2, ये सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों क्वेश्चन में, ये सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों क्वेश्चन में। इसका मतलब ये कि वैल्यू सेल का इतने टाइम है 0.9, 2.5। इसका मतलब वैल्यू जो है टारगेट कंपनी की वो सेल का इतने टाइम है। इन्हें टोटल करके फिर आप एवरेज कर लेंगे। ऐसे सेकंड फैक्टर का ईबीटा जो है 9, 12, 14.5, 9, 12, 14.5, 8.5 और 11। ऐसे ही थर्ड फैक्टर है 17, 15, 20, स्टडी मटेरियल में है 17, 15, 20, 14, 22।
ये भी टोटल हो जाएगा। उसके बाद एवरेज, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, यहाँ से आप कैलकुलेशन देख सकते हैं तीनों की तीनों। एवरेज आगे 1.7, 11 और 17.6, टोटल तो कुछ भी हो देख लेना आप। मैं एवरेज है 1.7, ठीक है, चेक करते रहना। 11 है यहाँ पर और 17.6 है जी, देखते रहना। अब ये मेरे पास एवरेज फैक्टर आ गए, जिसकी मुझे वैल्यूएशन करनी है वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ही। इस फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यूएशन फाइंड आउट कर लूंगा। ध्यान से देख लेना। रिपोर्टेड वैल्यू अपनी कितनी है, यहां पर अर्निंग मल्टीपल लिया है इन्होंने 0.9। क्या ये अर्निंग मल्टीपल था? इन्होंने लिखा हुआ इक्विटी डिवाइड बाय पी। ये एक बार समझ लेते हैं, ये एक बार हम समझ लेते हैं, इक्विटी डिवाइड बाय पी। और यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या है, प्राइस पर शेयर 11 रुपये है, ईपीएस 0.9 है, शेयर्स 50 मिलियन। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं या वैल्यूएशन में है, ये हमको थोड़ा सा यहां पर देखना है। अगर मान लेते हैं ये वैल्यूएशन में है 50 इक्विटी, और यहां पर वैसे लिखा तो पीई है, यहां पर लिखा पीई है, ध्यान से हमें देखना होगा। और यहां पर पीई की जगह ये ले रहा है ईपीएस, अर्निंग मल्टीपल, सेल्स मल्टीपल, ईबीटा मल्टीपल, तो सही है जी। ये तो इंफॉर्मेशन हमारे पास डायरेक्ट है, लेकिन ईपीएस में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ईपीएस में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है जी, चलो देखते हैं। मल्टीप्लायर 11, 1.7 और 17.6, एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ गई। एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब टोटल कंपनी की वैल्यू इंक्लूडिंग डेप्ट, उसमें से डेप्ट माइनस कर इक्विटी वैल्यू आई, और यहां पर तो सीधा मल्टीप्लाई करके वैल्यू मल्टीप्लायर, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है यहां पर। जो चीजें हैं वो इक्विटी ऑब्लिक पी का मल्टीपल है, मतलब डायरेक्ट इक्विटी की वैल्यू पी का कितने टाइम है ये दे रखा है। और डायरेक्ट यहां पर इन्होंने मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लायर और प्राइस पर शेयर निकाल दिया। एग्जिस्टिंग तो 11 रुपये है ही है, एग्जिस्टिंग तो 11 रुपये है ही है। और इन्होंने एक बात और, नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं 50-50, ना कि वो वैल्यूएशन में लिए हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिएगा। ये तो मल्टीप्लायर आ गए, पी मल्टीप्लायर है इक्विटी अपॉन में, मतलब डायरेक्ट इक्विटी की वैल्यू डिवाइड बाय पी, ठीक है। अब वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के अंदर 3 फैक्टर हैं, ईबीटा और सेल्स तो डायरेक्ट है भाई। ईबीटा मल्टीप्लायर
सेल्स और दूसरा पी जिसे आपका अर्निंग बोल रहा है, ये पी मल्टीपल, ठीक है, इवैल्यूएशन हुई। अब वो पी और इक्विटी की बात कर रहा है सीधा, एंटरप्राइज वैल्यू की वहां पर बात नहीं कर रहा। तो कोई नहीं, यहां पर हमारी फैक्टर आ जाएगा, एवरेज फैक्टर की वैल्यूएशन कितने टाइम, 1.7, 11 और 17.6, और हमारी वैल्यू कितनी है फैक्टर की, वो वहां से हम पिक कर लेते हैं। एक तरीके से पी रेशियो आ गई है, हम अपनी वैल्यू यहां से पिक करते हैं 125, 700 और 0.9। 125, 700 और 0.9 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी ईवी आ जाएगी, एंटरप्राइज वैल्यू 1375, 1162। वहां जरूरत नहीं है, वहां डायरेक्ट इक्विटी वैल्यू आ रही है 1375, 1162। अभी यहां पर रुक जाइए, कुछ नहीं आएगा, माइनस कर दीजिए डेप्ट 500, 500। यहां भी कुछ नहीं क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी की वैल्यू आ रही है, ये इक्विटी वैल्यू आ जाएगी सभी शेयर्स की 875, 662। यहां पर अभी कुछ नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स लेके चल रहा है, वहां रुपीस नहीं होना चाहिए था, थोड़ा वो स्टडी मटेरियल में मिसप्रिंटें होती हैं, तो ये एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। तो वैल्यू पर शेयर डिवाइड करने से आएगी 17.5, 13.2 और ऊपर यहां मल्टीप्लाई कर दो उसको 15.8 और हमारी 11 रुपये वैल्यू है ही है, इस मल्टीपल के अकॉर्डिंग प्रीमियम आ जाएगा और हमारी वैल्यू पर शेयर एक तरीके से एक्विजिशन प्राइस है, ये डील प्राइस, ठीक है ना। और हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू पर शेयर यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, तो एक्विजिशन प्रीमियम आप निकाल सकते हैं। एक्विजिशन प्रीमियम -11 डिवाइड बाय 11 इंटू 100, इस तरीके से सबका आप निकालेंगे। तो फर्स्ट 59.1%, %20.4%, 44%। तो ये है जी एक्विजिशन प्रीमियम और उसकी बातें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहीं पर था बस, तो वो चेक कर लें आप। तो एंटरप्राइज वैल्यू दैट मीन्स इक्विटी डेप्ट दोनों की वैल्यू, ठीक है ना। और ये मैं परचेजिंग कंपनी का गेन ऑलरेडी निकालना आपको सिखा चुका हूं कि भैया जो भी टोटल सिनर्जी है उसमें से आपने वेंडर को प्रीमियम जो दे दिया, बाकी जो बचा वो सारा की सारा एनपीवी टू परचेजिंग है या गेन है, बात एक ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिएगा, तो वहां पर थोड़ा सा इलस्ट्रेशन नंबर 2 में
आप उसको लेके चलिए क्या, अर्निंग मल्टीपल, और एक नंबर ऑफ शेयर्स। एस लिमिटेड इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ बेस लिमिटेड। एस मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट एक्विजिशन विल क्रिएट सिनर्जी, 110 मिलियन की टोटल सिनर्जी आएगी फॉलोइंग प्रोवाइडेड। एस इज द परचेजिंग, बेस इज द वेंडर। वैल्यू ऑफ कंपनी आपको दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं। अब देखो यहां पर रुपीज नहीं है, बहुत क्लियर है, ये सही है। वैल्यू पर शेयर है जी, बहुत सही। मैनेजमेंट ने 3 ऑप्शन दिए, पहला कैश ऑफर, सीधा कैश दिया जाएगा। शेयर एक्सचेंज रेशो दी जाएगी, तीसरे में कैश भी दिया जाएगा, शेयर एक्सचेंज रेशो भी होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द ऑप्शन दैट विल बेस्ट सुटेबल फॉर एस। और परचेजिंग के लिए तो हमेशा क्या होगा, कम से कम वैल्यू, वेंडर चाहेगा ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, तो जहां पर वेंडर का गेन ज्यादा हो वो ऑप्शन उसे पसंद होगा। तीनों की तीनों हम देख लेंगे भाई, दोनों का गेन निकाल के काम कर लेते हैं। ऑप्शन 1 ध्यान से देखना, ऑप्शन 1 में क्या है, कैश देना है, बस कैश देना है। दोनों कंपनी की वैल्यू अपने में जोड़ लो, कैश दे दो। कैश ऑफर कितना, 17 पर शेयर। वेंडर के शेयर्स कितने हैं, 35, तो 35 इंटू में 17, नंबर ऑफ शेयर 35 इंटू में 17, इतनी वैल्यू ऑफर करी हमने, 595 मिलियन भाई। ऐसे मैंने आपको कराए हैं 595 मिलियन। अब सिनर्जी गेन टू वेंडर दैट इज ए बेस, देखो 595 हमने दिए, उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है कुछ ना कुछ 525 है उसकी, ध्यान से देखना 525 है उसकी, तो उसको गेन हो गया 70 मिलियन का। टोटल गेन कितना है, 110 मिलियन। बाकी कितना बचा, 40। वो 40 किसका हो जाएगा, परचेज वाले का। तो ये थोड़ा सा स्टडी मटेरियल के टर्म्स को देख के चलना। प्रीमियम वर्ड वेंडर के लिए है, गेन वर्ड उसके लिए है, तो गेन टू परचेजिंग। तो ये हो गया जी टोटल 110 का गेन, 70 वो ले गया, बचा 40। ये आप चेक कर सकते हैं। और अगर मेरे से कोई पूछे परचेजिंग के पास आफ्टर एक्विजिशन वैल्यू क्या हुई, तो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस 40 का ऊपर से गेन। ऑप्शन 2 एक्सचेंज रेशियो 0.7 दी जा रही है, मतलब एक शेयर के बदले में 0.7 शेयर्स। ठीक है, 0.7 एक्सचेंज रेशियो। ये किसी कंपोनेंट के बेसिस पे भी हो सकती है, लेकिन उसने हमें सीधी बता दी। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए जाएंगे वेंडर को, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू टू वेंडर, इश्यू टू वेंडर भाई उसके जितने भी एग्जिस्टिंग है 35.7, तो 24.5 इतने मैं दूंगा जी। अब टोटल वैल्यूएशन में टोटल शेयर के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। पहले तो मैं वैल्यू ऑफ कंबाइंड एंटिटी,
आफ्टर मर्जर दोनों की जो प्री मर्जर है वो जोड़ लो, प्लस 110 का गेन, 1920 प्लस 525, 110 का एक्सपेक्टेड गेन, टोटल वैल्यूएशन आ गई। अच्छा, कैश पेड अगर कुछ है तो वो माइनस, कैश पेड माइनस क्यों, देखो 1920 मेरी वैल्यू है, 1920 मेरी वैल्यू है, 525 उसकी वैल्यू है, लेकिन उसमें से कंबाइंड एंटिटी में से कुछ कैश वेंडर के शेयर होल्डर के पास चला गया, तो वो होता तो हम माइनस कर देते, लेकिन नहीं है, तो 2525। भाई टोटल वैल्यू ऑफ कंबाइंड इक्विटी, उसके अंदर सभी तो है, एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी डेब्ट सब कुछ। अब उसमें से और कैश दे रहे हो आप। अच्छा, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन है ना, परचेजिंग के जो है वो तो रहेंगे, परचेजिंग के जो है वो तो रहेंगे 80 प्लस 24.5 उसको दिए, 104.5 हो गए टोटल, 104.5 हो गए टोटल, और टोटल वैल्यू है 2555 वैल्यू ऑफ कंबाइंड इक्विटी। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा आपको वैल्यू ऑफर टू वेंडर, मतलब बेस जो भी है, देखो 2555 है 104.5 की, तो 24.5 की कितनी, यही वैल्यू हम वेंडर को ऑफर करेंगे भाई। $599 मिलियन। और मेरे से कोई अगर प्रीमियम पूछे, प्रीमियम का मतलब वेंडर के लिए होता है, ठीक है ना, एक्विजिशन प्रीमियम, तो 599 की वैल्यू ऑफर करी, 525 उसकी एग्जिस्टिंग थी, 74 मिलियन। और गेन टू परचेजिंग 110 में से माइनस कर दो, या 80 मिलियन शेयर की वैल्यू में से उसकी प्री मर्जर परचेजिंग की वैल्यू लेस कर दो, बात एक ही है। गेन टू परचेजिंग, या तो भाई 110 में से 74 माइनस कर दो, या फिर परचेजिंग के पास जो वैल्यू बची 2555 डिवाइड बाय 104.5 इंटू में 80, और प्री मर्जर वैल्यू 1920, ये दोनों की दोनों सेम आएंगी 36। सिंपल सी बात है, टोटल गेन 36 का ही तो है। ऑप्शन 3। अब कुछ ना कुछ एक्सचेंज रेशियो भी है और कुछ कैश भी है भाई। 5 रुपए पर शेयर तो कैश दे देंगे 175 मिलियन, और 0.5 की एक्सचेंज रेशियो, और कैश 5 पर शेयर, बस सिंपल। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड होंगे 35 इंटू में 0.5, 17.5। वैल्यू और कैश भी दिया जाएगा इस बार, कैश ऑफर 35 इंटू में 5, 175 मिलियन। अब वैल्यू ऑफ कंबाइंड एंटिटी में से 175 मिलियन हटा देंगे, वैल्यू ऑफ कंबाइंड एंटिटी में से हटाएंगे क्योंकि ये चला गया, मर्ज होते ही चला गया। 1920 ओके, 525 ओके, 110 ओके, माइनस 175 मेरे दोस्तों, इस तरीके से 525
ओके ओके 110 ओके कैश पेड 2380 भाई। इस 2380 में भी हमने कुछ वैल्यू ऑफर करी है। ठीक है, शेयर्स की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ वेंडर इन कंबाइंड एंटिटी। $2380 डिवाइड बाय 80 उसके अपने शेयर 17.5 ये 97.5 होंगे टोटल शेयर्स इनटू में 17.5। तो एक तो कैश दिया है, साथ में ये वैल्यू भी दी है भाई, ठीक है ना। अभी 175 मिलियन अलग से, तो वैल्यू पेड टू वेंडर में 175 और जोड़ दो, या तो ये जो भी आएगा देख लेना, उसमें 175 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफर टू वेंडर, क्योंकि कैश भी तो दिया अलग से। सिंपल है, ऑफर जहां पर ज़्यादा वैल्यू मिली वेंडर वही एक्सेप्ट करेगा। $175 का कैश प्लस वो वैल्यू, ये दोनों मिला के 602.2 आ रहा है। दोनों मिला के 602.2 आ रहा है। गेन निकाल के 525 में से माइनस कर दे 77.2 और उसका उतना आ जाएगा। तीनों की तीनों ऑप्शन में चीज़ें हमारे सामने हैं। भाई सबसे ज़्यादा जो गेन मिल रहा है वो वेंडर को थर्ड वाले में मिल रहा है, तो 77 वो वही ऑफर करेगा। और सबसे ज़्यादा एक्वायर को परचेजिंग को मिल रहा है तो वो 40 है, सबसे ज़्यादा वो ये एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन की समरी करके आप अपना काम कर सकते हैं। सिंपल सा था ये भाई। एक्सपेक्टेड पोस्ट मर्जर कंबाइंड प्रॉफिट दे रखा है, प्री मर्जर प्रॉफिट परचेजिंग का, नंबर ऑफ शेयर परचेजिंग के, इशूड इन ट्रांजेक्शन, सब कुछ यहाँ तो दे रखा है भाई। कंबाइंड ईपीएस निकालना है और इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीस और इन परसेंटेज भी बता दो। भाई कंबाइंड ईपीएस कैसे निकलेगा, जो भी कंबाइंड प्रॉफिट है वो ले लें डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। परचेजिंग के तो पूरे के पूरे आते हैं 1200, और जो हमने उनको इशू करे 50, तो टोटल हो जाएंगे 1250 भाई। ऐसे क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं करवाने की आपको ज़रूरत है। हाँ, न्यू शेयर 50 और 250, तो 2000 डिवाइड बाय 250, दिस इज द कंबाइंड 8 रुपये। सिंपल है। स्टैंड लोन प्री मर्जर ईपीएस प्रॉफिट हमें पता है 6, इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा, परसेंटेज में आप निकाल सकते हैं। कहीं कोई नई चीज़ नहीं है जिसके अंदर जो मेरे लायक करवाने की हो। अर्निंग मल्टीपल, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ईवी ईबीटा मल्टीपल, एंटरप्राइज वैल्यू, ये सब कुछ स्टडी नोट 6 में 5 में मैं आपको करवा चुका हूँ जी। ठीक है, आज फर्स्ट यहीं तक रुकते हैं, लेकिन आप टेंशन ना लें। ये जो चीज़ें हैं एबनॉर्मल कैश फ्लो क्या है ये हम देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एक क्लास इतने टाइम की और लगेगी, आपका भी ये ख़त्म हो जाएगा। अभी तक मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको अगर रिवाइज अगर करनी है तो यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए आप। ये यहाँ इस इलस्ट्रेशन 5 से अगली क्लास में हम शुरू करेंगे दोस्तों।